नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मित्रों, खेत से आकर के पसीना बहुत हो रखी है और मैं सबसे कहता हूँ कि ब्लॉग वो नहीं है जो आप दिखाते हैं। ब्लॉग वो है जो आप जीते हैं, जो अपने जीवन में आप जी रहे हैं और आपने एक आदर्श और सफल जीवन जिया है। तो उसको ब्लॉग के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि आप कैसे काम करें, कैसे आप अपना रख रखाव जीवन को संतुलित करते हुए कैसे आप सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं। और मेरे ब्लॉग इसी प्रकार के होते हैं। अभी खेत से आया हूँ थोड़ा सा तार वाड़ करके, ताकि बार बार खेत में ये ना हो। और ये कोटद्वार निवास में मैं जब होता हूँ तो तब थोड़ा बहुत खेती करने के लिए अपना रखा हुआ है और उसमें थोड़ी बहुत मैं अपनी मेहनत के साथ में खेती करने का दृश्य मैं आपको दिखाते रहता हूँ। और आप मेरे पास भाग में देखेंगे तो पीछे अभी मैं तार वाड़ करके बस पहुँचा ही हूँ। ये देखिए नीचे, यहाँ पे आपको गाय भी दिख रही हुई चरते हुए। और पसीना पसीना होने के बाद एक एक नई स्फूर्ति आती है, एक थोड़ा सा एक जीवन में अलग से आनंद आने लगता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप जहाँ रहें वहीं आप स्वर्ग बनाने का कोशिश करें अपने कर्म से। और मेहनत तो करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मोते संगस्व कर्मण्य। कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा मत करो कि फल कितना और कब और कैसे मिलेगा। हो सकता है फल आपको पूरा करे, जितना आप करते हो उसका आपको पूरा फल न मिले, लेकिन जितना मिले उसी में आपको संतुष्ट रहना है। यदि छालाभ संतुष्टो दंडती तो विमस्तरा सम सिद्धो असिद्धो चा ताकृतो निवृत्ते। और ये मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से बताता रहता हूँ। मेरा जो जीवन जीने का तरीका है उससे मैं आप लोगों को समय समय पर दिखाता रहता हूँ कि कैसे जीवन जीना चाहिए। पसीने से तरह धूप से बचने के लिए यह कैप बड़ा काम आ गया। और जब हम माइन फील्ड लगाते थे, जब पाकिस्तान बॉर्डर पर माइन फील्ड लगता था, जिसे आप यूँ कहें कि जहाँ पर जाने पर अगर कोई जाए तो शत्रु का पैर अगर उस जगह पर पड़ जाए तो शत्रु का पैर एक धमाके के साथ उड़ जाता है। माइन से उसे आप बम भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा धमाका होता है उसका। तो जहाँ पर वो पैरामीटर्स लगाए जाते हैं वहाँ पर अपने जवान न जा पाएँ, इसलिए उसके लिए चारों मीटर से पैरामीटर फेंसिंग होती है, ताकि पता लग जाए कि यहाँ से आगे बारूदी सुरंग बिछाई गई है। तो बारूदी सुरंग बिछाने के लिए उनके चारों तरफ जब तार बाड़ होती थी तो उन तार बाड़ को करने का हमको ट्रेनिंग के दौरान बहुत मौका मिलता था। और हम सोचते थे कि यार तार बाड़ करने का कहाँ हमारा सिविल में काम आएगा। लेकिन अब जब खेती की रखवाली करनी पड़ रही है तो पहले दुश्मन के लिए तार बाड़ लगाते थे, अब आवारा पशु और जंगली जानवरों के लिए तार बाड़ लगाते हैं। जब मैं गांव में होता हूं तो जंगली जानवरों के लिए तार बाड़ लगती है। और जब आप कस्बे और शहर में आते हैं तो आवारा पशु हैं जो आप और हम लोगों ने गाय छोड़ दी है, उनका दूध पी करके उनको छोड़ दिया है और वो सड़क पर घूमती हैं। और जहाँ कहीं भी उनको हरा दिखता है वहीं जा कर के वो मुँह मारने लगते हैं। तो उनका भी कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हम और आप ही कसूरवार हैं। कल सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि वहाँ पर एक किसी क्रिएटर ने, इतना अच्छा कोई यूट्यूबर होगा, उसने डाल लगा था कि बाघ कह रहे हैं कि भैया पहले आप खेती करते थे, खेती के खाने के लिए छोटे छोटे पशु खरगोश हिरन वगैरह ज़्यादा जानवर आते थे और उनको हम खाते थे, अपनी भूख शांत करते थे, जंगलों में पड़े रहते थे। लेकिन अब आपने खेती बंद कर दिया है, वो जानवर कम हो गए हैं, तो हमको भूख लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम आपके गाँव की तरफ ही आएँगे। और गाँव की तरफ आकर के आपकी फसल तो हम, ऐसा तो है नहीं हम शाकाहारी हों, हम मांसाहारी हैं। और अब जब मांस मिलेगा नहीं तो आपके गाय बैल पशु बकरियां, और जब वो भी ना सही तरह से हजम हो सकें और वो भी ना मिल सकें तो फिर जानवर का मांस सबसे अच्छा माना जाता है कि सबसे अच्छा मांस होता है जानवर का। और क्योंकि उसमें नमक ऑलरेडी मिला रहता है तो इसलिए भी ज़्यादातर जो बाघ का प्रकोप है, नरभक्षी का प्रकोप है, ये हमारे गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार हिमाचल क्षेत्रों में दिखाई देता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर एक स्वस्थ ज़िंदगी जिए, कहते हैं यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमस्तरा सम सिद्धो असिद्धो चा ताकृतो निबद्धते। आप जितना मिल जाए उसी में आपको संतुष्ट हो। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो उसी में आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए जितना आपको मिलता है। द्वंद्व तीतो विमस्तरा कम, क्या करूं क्या न करूं कैसे करूं, इसका एक द्वंद्व होता है। शत्रु मित्र बैर भाव राग द्वेष, इन द्वंद्वों से दूर होकर के द्वंद्व तीतो विमस्तरा, विमस्तर बोलते हैं किसी से कोई ईर्षा डा न रखना। हम जब सेना में थे भी तब भी किसी से कोई ईर्षा डा नहीं थे, पड़े हुए हैं अपने बॉर्डरों पर कहीं पर,
और अब हम गांव में हैं, तो अभी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम मेहनत, अपनी मेहनत से अपने शरीर के लिए और अपने मन बुद्धि चित्त को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करते हैं। बाकी अगल बगल क्या हो रहा है वो जाने, वो उनकी दुनिया है। हम बॉर्डर पे थे तो इधर हमें उधर पाकिस्तान है, इधर हमें उधर भूटान है, इधर हमें उधर श्रीलंका है, इधर हमें उधर बांग्लादेश है। तो वो बांग्लादेश वाले अपने नियम से जिए, हम अपने नियम से जिएंगे, ये अपना ध्यान रखते थे। और यहाँ पर भी जब हम हैं तो बगल में क्या हो रहा, कोई अधर्मी धर्मी, कोई बहुत बड़े पंडित तो या कोई कैसे भी हो, तो वो प्रभु इच्छा है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों भयो उदास, कहते हैं। तो मित्रों, इसी इसी के लिए मैं आपको एक छोटा छोटा ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ कि जीवन की जो दिनचर्या है किस प्रकार से होनी चाहिए। और एक स्वस्थ दिनचर्या अगर आप अपने जाने के बाद छोड़ जाते हैं तो कहीं ना किसी वीडियो या यूट्यूब, जो आजकल प्रचुर मात्रा में लोग देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से आप देखते हैं तो आपको एक ऐसा लगता है कि हाँ, ये रास्ता सही है। और गुणों के अनुसार, सत्य रज तम के अनुसार जिसका जैसा गुण होता है, सद्गुण थोड़ा देवयुक्त जो आदमी होता है, और रजोगुण थोड़ा सा जो लेन देन वाले मामले में ज़्यादा रहता है, तमोगुण जो खाने पीने और ऐश करने में विश्वास रखता है, वो तमोगुण होता है। तो सत्य रज और तम के कारण अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के वीडियो को पसंद करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सी अश्लीलता भी फैलाई जा रही है, और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। आज के ब्लॉग में इतना ही, बहुत थकान लग चुकी है। अब खेत से अभी आया हूँ, और अभी नहाना धोना होकर के उसके बाद थोड़ा सा विश्राम, श्रम के बाद विश्राम, कहते हैं विश्राम या आराम। आ माने आओ, और राम, राम को बोलो कि आओ हमारे जीवन में अमन और चैन लाओ, तो वे आराम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हिमालयन टेल से गौतम सिंह बिष्ट आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।